मैं और ईशिता बाजार में पहुंचते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने ईशिता की तरफ देकर कहा। चाहिए तो नहीं है, पर तुम कुछ दिलाना चाहते हो तो दिला सकते हो, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ताजमहल दिला दूं, मैंने मुस्कुराकर कहा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। वैसे एक बात कहनी थी मुझे, मैंने समझाते हुए कहा। हाँ कहो, ईशिता ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। तुम मुझे युवान की जगह युवी कहो ना, मुझे अच्छा लगेगा, मैंने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं शॉर्टकट नहीं मारती, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। अच्छा। यह सुनकर वो हंसने लगी कि तभी किसी ने पीछे से मेरे सर पर लोहे की रोड से वार किया। मैं वही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। होश आया तो देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हूं। ईशिता मेरे बिस्तर के पास स्टूल पर बैठी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा है। यूवी, तुम्हें होश आ गया, ईशिता ने खुश होकर कहा और फिर डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में वहां डॉक्टर और बाकी सब भी पहुंच गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और भैया की तरफ देखकर कहा, अब ये खतरे से बाहर है। यह सुनकर सब खुश हो गए। डॉक्टर ने कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा और वहां से चले गए। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैंने हैरान होकर पूछा। युवान, तुम आराम करो, हम ये सब बातें बाद में करेंगे, भैया ने समझाते हुए कहा। युवान, हम बाहर हैं, मदद चाहिए तो बुला लेना, आकाश ने समझाते हुए कहा। यह कहकर आकाश शिखा और भैया के साथ बाहर चला जाता है। ईशिता भी जाने लगती है कि तभी मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता हूँ। वो मेरे पास बैठती है। मुझे यहाँ तुम लाई है ना, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। ईशिता ने हल्का मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर हाँ कहा। वैसे हुआ क्या था? मैंने हैरान होकर पूछा। यूवी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम आराम करो, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मैं इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाऊंगा और बीमार भी, इससे अच्छा है मुझे सब कुछ बता दो, मैंने समझाते हुए कहा। वो हादसा 1 हफ्ते पहले हुआ था, ईशिता ने समझाते हुए कहा। क्या मतलब? मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ, मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, चोटें इतनी गहरी थी कि तुम्हें होश में आने में 1 हफ्ता लग गया। इस 1 हफ्ते में काफी कुछ बदल गया, ईशिता ने समझाते हुए कहा। जैसे? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम पर हमला करने वाला लव था। कुश के सरपंच बनने के बाद वो तुमसे बदला लेने के लिए पागल हो गया। कुश और उसके परिवार ने भी उसे नहीं रोका, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मतलब कुश ने हमें धोखा दिया? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, तुम्हारे मामा जी ने खुद उसे तुम्हारे पास भेजा था। वो उसे सरपंच बनाना चाहते थे। पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, उन लोगों की जल्दबाजी ने ही उन्हें सजा दिला दी और वो जेल चले गए, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मतलब? मैं समझा नहीं, मैंने हैरान होकर कहा। तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराकर आकाश और भैया पुलिस के पास गए। पुलिस को पता था कि तुम विवेक मेहता के बेटे हो, इसलिए एक्शन लेने में ज्यादा देर नहीं की। और उससे भी अच्छी बात ये हुई कि आकाश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, इसलिए अब वो गांव के सरपंच पद के लिए लड़ रहा है। पर चुनाव तो हो गए, मैंने समझाते हुए कहा। कुश के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए दोबारा चुनाव होगे, ईशिता ने समझाते हुए कहा। वैसे मेरे परिवार को पता है मेरी हालत के बारे में? मैंने हैरान होकर पूछा। दीपू के सिवा कोई नहीं जानता, ईशिता ने समझाते हुए कहा।
थैंक्स, मेरे मॉम डैड को कुछ न बताने के लिए, मैंने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, अब तुम आराम करो, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद जब मैं गांव पहुंचा तब गांव वालों ने धूमधाम से मेरा स्वागत किया। तभी कुछ मीडिया वाले वहां पहुंचे और उन्होंने मुझसे सवाल करने शुरू किए। मैंने उन सबको शांत किया और जवाब दिया, मैं इस जीत और सम्मान का हकदार नहीं हूं, इनके हकदार ये गांव वाले हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। पर शुरुआत तो आपने की थी ना, एक मीडिया वाले ने कहा। अंत इन्होंने किया, पर फिर भी मुझे इस बात की खुशी हमेशा रहेगी कि मेरी वजह से इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकारों का एहसास हुआ। बल्कि पूरे देश की जनता को भी ये एहसास होना चाहिए कि मालिक वो है, सरकार नहीं। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। इसलिए हमें वोट भी सोच समझकर देनी चाहिए। इसके साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सही होने पर सरकार का साथ और गलत होने पर सरकार का विरोध करना चाहिए है। तभी हमारा देश सच में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन पाएगा। यह सुनकर सबने मेरे लिए तालियां बजाई। तभी मुझे दीपू की याद आई और मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं लिख सकता हूँ, माय इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री।